अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब में इलेक्शन की तारीख पर लिखे गए खत का जवाब दे दिया है और पंजाब में इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी है। यानी पंजाब में अब 30 अप्रैल को सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे, जबकि गवर्नर KP को लिखे गए खत का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर पहले इसहाक डार साहब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि गवर्नर KP का जहाँ तक ताल्लुक है वो इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे, वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकता। वो कह रहे थे कि गवर्नर KP क्लियर है, वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। तो देखते हैं कि गवर्नर साहब इस पर क्या जवाब देते हैं। लेकिन कुछ देर पहले एक हडल हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की, जिसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस किया गया है कि किस तरह से इंतखाबात में जाना है या नहीं जाना, क्या करना है। इसके अलावा मरीम नवाज़ के आज अदालतों पर जो उनके तनकीद है उसका सिलसिला जारी रहा और उन्होंने आज एक ट्रक हाथ में उठा के बड़ी तनकीद की और कहा कि इलेक्शन होंगे लेकिन उससे पहले जो इंसाफ का तराजू है उसमें तवाज़ुन होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। इन तमाम मौज़ूआत पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक ऑडियो लीक भी चल रही है, उस पर फवाद चौधरी साहब का नुक्ता नज़र जानना पड़ा, उनसे भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और पहले उनसे हम बात करते हैं, फिर आगे दीगर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत साहब, पहले मैं चाहूँगा कि आपको नाज़रीन को सुना भी दे जाए वो जो ऑडियो लीक सुबह से मुबैना एक चल रही है आपकी और फैसल साहब के दरमियान, जरा वो सुना देते हैं, फिर इस पर मैं आपका मौक़िफ़ लेता हूँ। जरा सुनाए जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैं क्या वो अपना जो है ना मेरी कोई जनरल कराओ दूसरा अपना सब मुझे ये कह ना उन्होंने जरा मिल लो उनको जो है पूरा खड़ा तुझे दोस्तों जाती तजवीज ये है कि ये करके ना कारण करा के ना इस्तीफा से इन उसे 228,000 ताकि ना प्रेशर से मैं सुबह करने लो सुबह इन्होंने पूछ कर फवाद साहब, ये कौन से ट्रक की बात हो रही है? सुबह से ट्विटर पे भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि ट्रक फटा गया, ये किस ट्रक की बात हो रही है? मरीम नवाज से भी बड़ा ट्रक ले रहा के जलसे के अंदर वो बात करी थी ट्रक की। मैंने ट्वीट कर दिया जी, वो देख लें आप। आपने पता ऑडियो चला कैसे लिए दिल्ली के लिए थे, आपने फोरेंसिक आया नहीं आपने। मैंने कहा मुबैना ऑडियो, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया इसके लिए। ना कहने से तो नहीं होता है ना, आप इलीगल चला कैसे सकते हैं? होश के काम करते हैं कोई। अच्छा चलें बता दें आगे, मैंने ट्वीट कर दिया, आगे बचें। तो आपकी नहीं है ये ऑडियो? मैंने ट्वीट कर दिया ना, वो चला रहे देखने का नहीं। ट्वीट में आपने बताया कि आपकी ऑडियो नहीं है। मुझे ये बताया फिर मरियम साहबा तो आज बड़ा वो उठा के ट्रक ले रहा के जलसा उन्होंने पूरा कर दिया आपके इस मुबैना ऑडियो लीक को देखते हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख दे दी है। मुझे ये बताएं कि इस पे कुछ देर पहले इसहाक डार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आया, वो ये करें कि 15 अरब इजाफी खर्चा हो जाएगा बिला वजह, तो इंतखाबात एक ही दिन करवा देते हैं। तो क्या अगर वो थोड़ा सा पीछे आते हैं तो आप भी थोड़ा सा आगे जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सदर साहब तारीख तो दे दी है लेकिन अभी भी बातचीत खान साहब कह रहे थे कि हो सकती है। देखिए बिल्कुल बातचीत हो सकती है और हम तो असल में चाहते हैं कि नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए और हमने पूरी कोशिश की है हुकूमत को ये कहने की कि आप इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर हमसे बातचीत करें और ये इसके लिए जाहिर है कि एक आईनी तरमीम चाहिए होगी और उसके बगैर जो है मुमकिन नहीं होगा आपका इलेक्शन। और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि सारी सियासी जमातें बैठे और एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे और इन मामलात के ऊपर एक संजीदा इसका हल निकाला जाए। लेकिन अगर वो पीछे आते थोड़ा सा तो आप फिर आगे जाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि एक दिन होने चाहिए इंतखाबात, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। नहीं बिल्कुल सही बात है। देखिए लेकिन बात यह है कि ये इंडिविजुअली नहीं ना हो सकता, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो है वो हम अपना पूरा जो एक किरदार है वो हम अदा कर सकते हैं अगर बाकी पार्टियां इस पर राजी हों। नून लीग और PMLN अगर राजी होती है तो फिर इस पर आप अपना किरदार अदा करें। फाइनली फवाद साहब जरा एक बार फिर से, अगर फोरेंसिक हो जाता है तो फिर आप इस ऑडियो पे तबसरा करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे? जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। वो डिनाई कर रहे हैं कम्प्लीटली कि ये इस ऑडियो से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका फोरेंसिक होना चाहिए, फोरेंसिक होगा तो उसके बाद वो इस पर अपना तबसरा करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमें प्रोग्राम में इसके अलावा शौकत यूसुफ जई साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और हमें दानियाल चौधरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जो इलेक्शन की तारीख तो अनाउंस कर दी है आरिफ अलवी साहब ने, 30 अप्रैल को उन्होंने कहा कि इंतखाबात होंगे पंजाब के अंदर। गवर्नर KP का अभी तक रिप्लाई नहीं आया इलेक्शन कमीशन को उनके लेटर के ऊपर,
लेकिन इस पे अब इसाक डार साहब का कुछ देर पहले पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन गवर्नर केपी क्लियर है, वो इंतखाबात नहीं चाहते केपी के अंदर, वो कह रहे सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। वो सेंटर में भी एक ही दिन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो क्या तजवीज़ दे रहे हैं जरा सुनिए। जहां तक मेरी इत्तला है कि गवर्नर केपी इज वेरी क्लियर कि जी वो वहां इलेक्शन नहीं हो सकते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। अभी अक्टूबर नवंबर से पहले उनके हिसाब से इलेक्शन नहीं हो सकते। आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स है, आप एक आर्टिकल बात करें 90 दिन, क्या पाकिस्तान में 3 दफा 90 दिन में इलेक्शन यानी बियॉन्ड नहीं हुए? आधा मुल्क जो है वो सेंसस के पुराने सेंसस पे हो रहा होगा इलेक्शन, आधा जो मुल्क है वो नए सेंसस पे होगा। क्या आपके फालतू पैसे नहीं लगेंगे? आपके करीबन 15 अरब रुपए ज्यादा लगेंगे। हमें तो एक एक पैसा बचाने की जरूरत है इस वक्त जो पाकिस्तान जिस फेज से गुजर रहा है। अगर कोई 2-4 महीने आगे पीछे होकर हो सकते हैं एक ही वक्त पे। कुंडी साहब वगैरह 2-3 महीने आगे पीछे अगर हो जाते हैं तो कर लेने चाहिए। तो ये बताएं कि पहले भी जब ये बात हुई थी एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से, तब ये आ रहा था इतराज़ के पीपल्स पार्टी नहीं मान रही चूँकि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है। उसमें खान साहब भी कहते थे कि सब मान रहे, जरदारी साहब नहीं मान रहे कि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या आप लोग थोड़ा सा पीछे आ सकते हैं कि थोड़ा सा खान साहब लोग आगे चले जाएं, थोड़ा सा आप पीछे आ जाएं और एक ही दिन मुल्क में इंतखाबात हो जाए? जो कह रहे 15 अरब इजाफी लग जाएगा पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का, कि जहाँ पैसे नहीं हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऐसी कोई बात नहीं थी कि आप कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी। आपको याद है जब हम अपोजिशन में थे और बात करते तो खान साहब कहते मैं 5 साल के लिए हुकूमत में और पार्लियामेंट 5 साल के लिए, मैं एक दिन भी असम्बली नहीं तोड़ूंगा। तो आज उसका वो बयान खैर हो तो उसमें कोई नई बात तो नहीं है, वो तो हर बात उसकी जो यूट्यूब में। इलेक्शंस जो सिंध के होने हैं, कौमी असम्बली के होने, बलूचिस्तान के होने हैं, वो अक्टूबर में होने हैं। अच्छा। और हम जो है इस पर कोई तैयार नहीं है कि पहले, और किसी की ख्वाहिश के मुताबिक हम इलेक्शन नहीं कर सकते, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक जो है हम असम्बली नहीं तोड़ सकते। इसाक डार साहब की ख्वाहिश भी है, वो इसाक डार साहब की इकट्ठे हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम कहते हैं इकट्ठे हो जाए अच्छी बात है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है ना। इसाक डार साहब ने कहा अच्छी बात है, हमने सुन लिया बात, लेकिन हम क्यों इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैं 2 असम्बली तोड़ रहा हूँ, इमरान खान ने कहा, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए। वो जो कह रहे हैं कि केपी में सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, गवर्नर केपी तारीख नहीं देंगे, वो कह रहे हैं मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि वो तो बड़े क्लियर है कि वो नहीं वहाँ पे इलेक्शन होंगे। तो आप भी एग्री करते हैं उनसे कि वाकई केपी में इंतखाबात नहीं हो रहे, क्योंकि आपका ताल्लुक भी केपी से है? देखिए समर हालात खराब है कि इंतखाबात नहीं होंगे? आपको याद होगा मैं आपके साथ टीवी प्रोग्राम्स करता था, चंद महीने पहले से मैं ये कह रहा था कि हालात ख़राब है। जी हाँ, इसी कमरे में बैठ के मैं कहता था। जी हाँ। अब शौकत ज़हीर साहब बैठे हैं, ये बड़े अच्छे अंदाज में, कल मेरे साथ प्रोग्राम में थे, ये दिल पे हाथ रखते कह दें कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात वही हालात नहीं है जो 2007 और 8 में थे। हाँ ये है कि वो उस हवाले से सुसाइड अटैक्स नहीं हो रहे। IG इंतखाबात हो गए थे जी। मैं इंतखाबात की बात नहीं, मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। इंतखाबात तो देखिए हम कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है 90 डेज़ का इलेक्शन है, हम जो भी इलेक्शन कमीशन कहेगी कि इलेक्शन हो रहे हैं, मोहतरमा शहीद हो गए, हमने इलेक्शन लड़ा था, इससे बड़ा हमारे लिए कोई वो नहीं है, सिक्योरिटी का वो नहीं था। जब मोहतरमा शहीद हुई थी और हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा था, और वो एक ही लीडर पाकिस्तान में जिसने मारा था। इनकी जब PTI हुकूमत गई थी उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं मारा, उन्होंने कहा जला दो फलाना। आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा मारे, गैर यकीनी से निकाले मुल्क को, जाए इंतखाबात में। ये आपकी और किसी की ख्वाहिश हो सकती है, ये आपकी और किसी की ख्वाहिश हो सकती है। एक जो राय आमा है उसकी बात कर रहा हूं, आपकी राय का हम एहतराम करते हैं। राय आमा की बात करो, मैं आपकी राय आमा का भी एहतराम करते हैं। जब टाइम आएगा इलेक्शन, जब आएगा इलेक्शन लड़ेंगे। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, इलेक्शन से वो लोग भाग रहे थे जिन्होंने जमहूरी बल्दियाती निज़ाम पंजाब में तोड़ा और 4 साल इलेक्शन से भागते रहे, और बल्दियात के इलेक्शन 4 साल पंजाब में नहीं करा सके। ठीक है, अब ये है कि जब भी इलेक्शन कमीशन जो डेट देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट, जैसे हमारी फौज हमेशा 24 घंटे जंग के लिए तैयार होती है, पॉलिटिकल वर्कर 24 घंटे जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन डेट देगी हम इलेक्शन। आपके पेटी भाई नून लीग वाले तैयार नहीं है, आप चले कह रहे तैयार है, तो देखिए मैं तो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। दानियाल साहब बैठे हैं, वो उनका भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे, उनका भी लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू। आज डिस्कशन चुकी हुई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है इंतखाबात के हवाले से, और इतला ये भी है कि उसमें शायद पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन अभी वो अनकन्फर्म्ड है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो राब्ते पे नहीं आ सके। शौकत यूसुफ ज़ही साहब ये बताएं कि फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं, इसाक डार साहब भी कह रहे थे कि KP में तो इंतखाबात नहीं हो सकते भाई, वहाँ पे तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब है, तो वाक़ईतन इतनी ख़राब है कि इंतखाबात नहीं हो सकते। और आप भी इनकी राय को सेकंड करते हैं कि नहीं होने चाहिए वहाँ पे इंतखाबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अगर हम चाहते कि नहीं होना चाहिए तो फिर हम असम्बलियों को तोड़ते हैं। देखिए हमने इससे बहुत ख़राब हालात देखे हैं। इन्होंने बात की 2008 2013, ये जो इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त क्या सूरत हाल थी, लोग तो घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे।
अल्लाह के फजल से वो सूरत हाल नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि हालात ख़राब हो जाए, ये इनकी पूरी कोशिश है। और इस कोशिश में सिर्फ ये कि अपनी हुकूमत को ये लिंगर ऑन करे, थोड़ा सा टाइम दे दे, और उसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका दे दिया। वज़ीर दिफा ने जब ये बात असम्बली में कर ली कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा सरमाया निकाल दिया यहाँ से। कि जब वज़ीर दाखिला असम्बली में कह रहा है और साथ ये भी कह रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, तो लोगों ने रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दिए। अब आप देखें कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो पैसा आता था, बल्कि वो सागदार साहब कह रहे हैं डिफॉल्ट की ज्यादा रट इमरान खान साहब ने लगाई है। वो कह रहे हैं खान साहब ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया डिफॉल्ट की बातें करके। जी देखिए, जो हकीकत थी वो हकीकत तो है, और इतनी मुश्किल हालात थे। अगर वो 2 साल कोरोना जो इन हम पे गुजरा था, अगर इन पे गुजरे तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। हमने तो उस सूरत हाल में भी बलदियाती इलेक्शन कराए हैं ना। कोरोना की जो सूरत हाल थी उसमें बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए। ये मुझे बार बार कल भी कुंडी साहब ने बात की कि जी पंजाब में इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, तो क्या कराची के वाक़े आपको भूल गए जो वहाँ पे इलेक्शन कराए गए थे? जो आखिरी वक्त वो बेचारा रोता रहा कि जी कुछ पैसे तो दो ना, जो बलदियात का निज़ाम चलाएं। तो कराची में तो ये 1 रुपया नहीं दे रहे थे उनको निज़ाम चलाने के लिए, वरना वहाँ पे हो गए टेलीफोन पे ले लें आप। वहाँ का जो मेयर था वो तो बेचारा वो कहते थे कि हमारे पास तो सफाई का। तो ये एक है कि देखें इनके पास, इनको बाद में समझ आएगी। यानी आप ये कह रहे हैं शौकत साहब, क्रक्स ये आपकी गुफ्तगू का कि केपी में हालात इतने खराब नहीं है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। ये जो जवाब अगर कोई पेश कर रहा है हालात की खराबी का, तो वो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से अब सुप्रीम कोर्ट की जो है ना ऑब्जर्वेशन आ गई है कि गवर्नर को तारीख देनी चाहिए थी। तो इसके बाद जो है ना वो जो आइन की वायलेशन हो रही है ना, फिर तो आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कह दिया ना कि इलेक्शन कराओ और डेट दो। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो तारीख दे। वैसे आर्टिकल 6 सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाना होता, आर्टिकल 6 हुकूमत वक्त लगाती है। देखिए तो वजूहात सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नर पे छोड़ा कि वो तारीख दें इसकी। जो वजूहात ये बता रहे हैं आप मुझे बताएं। नहीं जी, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि क्या 16 मार्च और 19 मार्च को इलेक्शन नहीं हो रहे थे इस सूबे में? कौमी असम्बली के जो ज़मीनी इलेक्शन थे क्या वो नहीं हो रहे थे? वो क्यों हो रहे थे? आप क्यों भागे? यानी एक सूबाई असम्बली के इलेक्शन में खतरा है और कौमी असम्बली के इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। ये इनकी जो है ना, हम भागे नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आपने तारीख दी है ना, आप कहते हैं कि हो सकता है ना। सही है। तो जब हो सकता है तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आइन की वायलेशन में ना आए, इलेक्शन कराएं, क्यों डर रहे हैं आप? आप आए ना मैदान में, आप तो सारे जितने भी चोर हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं, फिर क्यों डर रहे हैं आप? आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है ना। आप ये भी कहते थे कि इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़कर आया है ना, तो अब ये भी आप ताना दे रहे थे कि जी अब तो एस्टेब्लिशमेंट आप देखेंगे। तो राजनपुर में कितना बड़ा थप्पड़ लगा है आपको? तो मेरे ख्याल से ये तो सारी चीजें अनग्राउंड चीजें हैं। अब बातें करने से यहाँ से तो हुकूमत नहीं चलती है कि टॉक शो में आके आप बड़ी बड़ी बातें कर लें कि जी हम जमहूरियत पसंद है, आइन हमने बनाया है। तो आइन का तो वायलेशन भी आप कर रहे हैं ना, हुकूमत में बैठे हैं आप। कोई नहीं कर रहे हैं। तो आप आए ना मैदान में आए, आप हुकूमत छोड़ के बाहर आए। कह रहे मैदान में बातें तो करें ज्यादा। और दूसरा जरा एक और चीज है वो जो नून लीग कहती थी ना कि आप किसी के कंधे पे बैठ गए, आज भी वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आज भी आपको कोई और कंधे पे बिठा के लाने की तैयारी कर रहा है। वो इशारा हमारी अदलिया की तरफ कर रही थी आज के वो ट्रक वगैरह हाथ में उठा के आज बड़ी उन्होंने तकरीर की है। मैं ज़रा सुनाता हूँ कि वो उन्होंने जजेस पे आला अदलिया पे जो उनकी तनकीद है, जो वो हमला वो बात खुल के कर ही रही है, उस पर बिल्कुल वो रुक नहीं रही। पूरी एक कैंपेन नून लीग बिल्ड कर रही है कि इमरान खान के लिए जुडिशरी कोई ऐसे हालात बना रही है। पहले वो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ने बनाए थे, आज जुडिशरी उनके लिए हालात पैदा कर रही है इक़्तिदार में दोबारा आने के। ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ मरीम नवाज साहबा ने क्या बात की ओवरऑल इमरान खान के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव तो बेगुनाह होते हुए आज भी बंधे, लेकिन वो शख्स जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है वो आज भी दंदनाता फिर रहा है। मैंने तो सुना था कि प्लास्टर उतारने के लिए डॉक्टर्स का फैसला चाहिए, मुझे नहीं पता था कि टांग का प्लास्टर उतारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहिए। तो आज भी इसके सहूलतकार है। ये ऐलान सुन लो, इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। वो तुम लोगों को भी लेकर डूबेगा। तुम लोगों की तो नौकरियां अभी बाकी है, क्यों अपनी नौकरियों को डुबोने के पीछे पड़े हो?
अच्छा, ये उन्होंने तनकीद की बड़ी शदीद किस्म की कि तुम लोगों की नौकरियां बाकी, वो क्यों इतना आप जजेस पे नाराज हैं, क्यों इतना ज़्यादा आप उन पे गुस्सा हो रही है आपकी जो हुक्मरान इत्तेहाद है? बिलावल साहब ने भी ऐसी बातें कुछ मिलती जुलती बातें की हैं। देखिए, पहले मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि ये 2 दफ़ा हुकूमत में भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं, कि आर्टिकल 6 जो वो स्टेट लगाती है, ठीक है ना, कोई और नहीं लगा था। वो कल को हुकूमत में आएंगे ना, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, नहीं, वो बताना चाहता था ना कि वो ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि अब लोकल गवर्नमेंट का ये जवाब मुझे कल से नहीं दे रहे कि आप पंजाब में लोकल गवर्नमेंट से क्यों भाग रहे थे। चलो, हमें तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना कि पैसे नहीं दे रहे थे सिंध में, ये नहीं कर रहे थे। आपकी तो हुकूमत थी ना, आपकी वफाकी हुकूमत थी, आपकी पंजाब में हुकूमत थी, आपने पंजाब में बल्दियाती इदारे तोड़े, आपने इलेक्शन नहीं कराया, आप इलेक्शन से भागे। हम नहीं भाग रहे। हमने जो थप्पड़ इनको मारा, इनके पार्टी के चेयरमैन को, हमारे पार्टी के वर्कर ने जो कराची में शिकस्त फाश दी, उसके बाद इनके वाइस चेयरमैन को मुल्तान में हमने शिकस्त फाश दी, और फिर ये नारे लगा रहे थे कि धांधली हुई है। और फिर हमने ऑफर की कि तुम्हारा अगर चेयरमैन अभी भी खुश नहीं है तो दोबारा आके इलेक्शन लड़ो। ऑफर करे इमरान खान, हम कराची में दोबारा इलेक्शन से लड़ना चाहते हैं, वही वर्कर हमारा लड़ेगा, वही हमारा पार्टी का दोस्त मुल्तान में दोबारा लड़ेगा तुम्हारे वाइस चेयरमैन के साथ, अगर तुम लोगों की ख्वाहिश है कि धांधली हुई है। आपके इलेक्शन लड़ लें, ठीक है। अब देखें, अब हम ये कहते हैं आइन, हम आइन बनाने वाले, हम मानते हैं इनका जो लीडर था वो मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट था जिसने आइन को तोड़ा था। हम लोग नहीं थे मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट, ठीक है। अब जो है दूसरी बात यह, हम कहते हैं कि आइन के मुताबिक हो। हम तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है इलेक्शन 90 डेज में इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे। इलेक्शन कमीशन हमारा नहीं है, इन भाइयों का दिया हुआ तोहफा है, हमने तो नहीं बनाया उसको, इन्होंने हमें एक तोहफा दिया है। और आज मुझे बताएं कि जो लोग बार बार शोर मचा रहे थे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, जब कबूल हुए फिर रोना शुरू किया, इलेक्शन अनाउंस हुआ, आज केपी के इलेक्शन से भी भाग गए, पहले पंजाब से भागे, फिर इस्लामाबाद से भागे, अब आज केपी से भाग गए कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन से, और अब सिंध से भी भाग रहे हैं। सर वो ज़िमनी इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें आम इंतखाबात चाहिए, आ रहे हैं, अब वो असेंबली में भी आना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, जो लोग एहतजाज कर रहे थे, जो लोग दरवाजे तोड़ रहे थे हमारे इस्तीफे कबूल को, जब कबूल होना शुरू हो गए फिर रोना शुरू कर दिया। जब वो आना, उस वक्त आप मिन्नतें कर रहे थे कि असेंबली में हमने पहले करेंगे, जब उन्होंने आने का इरादा जब मंजूर होना शुरू हो गए, फिर नहीं बात सुने, जब चल रही है मंजूर होना शुरू हो गए, हाइड एंड सीक आप लोग खेल रहे हैं उनके साथ, जब मंजूर हो गए फिर रोना क्यों शुरू कर दे, फिर जुर्रत करो, क्या था बस ठीक है हमारे मंजूर हो गए, हम लड़ रहे हैं इलेक्शन। अच्छा, दानियाल चौधरी साहब ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा की तरफ से आज भी एक प्रॉपर, जैसे मैं कहूँगा ना, कैंपेन जो उनकी तरफ से बिल्ड की जा रही है जुडिशरी के खिलाफ, वो सिलसिला जारी रहा। आज भी उन्होंने कहा कि जजेस पे इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया, बाकी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, वो ट्रक वगैरह भी हाथ में उठा के ले रही थी। फवाद साहब कह रहे हैं वो ऑडियो मेरी है ही नहीं है, पहले फॉरेंसिक कराएं फिर मैं इस पर बात करूँगा, वो मेरी नहीं है, गलत लीक की गई है और गलत इस पर हमारे ऊपर लगाई जा रही है। करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? पॉलिटिकल एक लड़ाई है, इलेक्शन लड़ना, सियासत जो है वो सारा जुडिशरी पे आपको लग रहा है कि बयानियाँ बिल्ड करके लोग आपको पंजाब के वोट दे देंगे, या फिर बयानियाँ नहीं चलेगा आपका ये वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, एक तो पहले जो चीज़ समझने की है वो ये है कि मैं खुद काला कोट पहनता हूँ और मैं बरमला और जहाँ जाता हूँ ये कहता हूँ कि कभी ज़रूरत हुई कि अपनी जमात के साथ या काले कोट वालों के साथ, तो इंशाल्लाह आई विल ऑलवेज बी विद मैं अपने काले कोट के साथ दूँगा हमेशा। अपने वकील, अपने जुडिशरी, हमने इनके लिए जंगें, इनके लिए लड़ाइयाँ, इनके लिए हर चीज़ लड़ी है और इनके साथ खड़े और शाना बशाना। लेकिन जो पोलराइजेशन है, देखिए आज आइन ने दस्तखत दी थी अपने दोबारा अपने कोर्ट्स में, और फिर फैसला आया नज़रिया ज़रूरत। हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं रहे। हम इसमें कौन सा पोलराइजेशन, देखिए आपकी आईनी जिम्मेदारी है वो करवाएं। समर साहब, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को खत्म करने गए थे, हम एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में चले गए हैं। हम एक मसला हल करने गए थे, हम एक हल में चले गए हैं। मैं आपको बताता हूं समर साहब, आपने डिसीजन पढ़ा? हाँ। डिसीजन में क्या लिखा हुआ है? डिसीजन की पहली जो फुट नोट है उसमें उन्होंने बात की, उसमें डिसीजन में उन्होंने बात की कि जो आपके 2 फाजिल जजेस ने कहा कि हम अपना डिसेंटिंग नोट देके, एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने क्या बोले कि द 2 ऑनरेबल जजेस डिसाइडेड द मैटर बाय डिसमिसिंग द सेड पिटिशन। फिर आपने क्या कहा कि साथ ही उन जजेस ने कहा कि ये उनका डिसेंटिंग नोट था, ये उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, ये डिसेंटिंग नोट था। डिसेंटिंग नोट तो भाई मिनॉरिटी का होता है। जब 4 जजेस एक बात लिख रहे हैं तो ये मेजॉरिटी हो जाती है।
आपने दूसरे दो जजेस बेंच के ऐसा नहीं रहते। आप मुझे बात बताएं, उन्होंने वो जजेस ने क्या 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 उन्होंने अपना डिसीजन दे के अपने आप को दूर किया था। जो दो जजेस थे हमारे फाजिल भाई, जो दो जजेस थे जिन्होंने अपने आप को अलग किया था, उन्होंने ये बहस तो अब 3 दिन पुरानी हो गई है। आज की सर खबर तो ये है, आज की स्टोरी तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने खत भी लिख दिया, सदर ने तारीख भी दे दी है कि मियां नवाज शरीफ आज भी देखें, पिछले जितने भी आमरों के दौर आए हैं, आमरीत आई है, इनको किसी ने तो एक कोर्ट बनाया है ना, किसी ने तो लीगलाइज किया है, ये इन्हीं इदारों से, इन्हीं लोगों के बीच में। आज मुझे बताएं कि वो फौत हो गए जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को सजा दी थी, लेकिन वो जज साहब, लेकिन मुझे बताएं कि आज उसके ऊपर सुमो मोटो एक्शन नहीं हुआ कि 2017 से जो अब क्या कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की सजाएं खत्म कर दें, उनकी नाइली खत्म कर दें, फिर वो पाकिस्तान में आएंगे, आके इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे भी, सारा कुछ होगा, तब आप कह रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंसाफ का जो निज़ाम है वो थ्रू आउट नजर आता हो, कि हमें वो टाइम भी याद है जब जजेस कहते थे कि आपके पास 1 घंटा है, आप पहुंचे, आप अपनी मरती हुई बीवी को छोड़ के आप पहुंचे, आप अस्पताल को छोड़ के पहुंचे, और अब हम आज भी देखते हैं 11:30 के ऊपर आपके वारंट नॉन अवेलेबल वारंट निकलते हैं, 11:40 पे आपको बुलाया जाता है, 12:06 पे आपको बरी कर दिया जाता है, और साथ ही 8 कोर्टों से उसी दिन बरी कर दिया जाता है। देखिए ये कोई तो मैं ये नहीं कहता कि हमारे स्पीच में 80% उनका टॉपिक मौजूद है वो इमरान खान था। आपको आज अपनी गवर्नेंस पे बात करनी चाहिए आगे, चूंकि आप अवाम में निकल रही हैं इमरान खान इसलिए क्योंकि आज की बात करनी चाहिए कि आप क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हैं आगे आवाम के लिए, पंजाब के लोगों के लिए। आज जो महंगाई है, आज जो बेरोजगारी है, आज जो तबाही है, आज इसका एक बंदा जिम्मेदार है, उसका नाम इमरान खान है। मैं यही कह रहा हूं, जल्सों में जाके लोगों को बताएं ये जो तबाह की इमरान खान ने की, इमरान खान से अवाम नहीं मेरे से होंगे। देखिए ये हमें ये चीज पता थी, हमें पीडीएम की तमाम जमातों को पता था ये कांटों की सेज है। मुझे इतने ये कांटों की सेज, समझ एक सेकंड, कांटों की सेज हमने एक्सेप्ट इसलिए की कि हमें पाकिस्तान को अपनी सियासत से हमने आगे रखा। हमने कहा ये मुल्क है तो हम हैं, और जब तक इनके मामलात चीजें मैशी हल नहीं करेंगे तब तक नहीं करेंगे। आपका मुल्क समर साहब 3 महीने में डिफॉल्ट कर जाता, आपको पता लगा हालात इतने खराब है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, पता था, हम अगर हमें ये सब पता था, हम फैसला था कि हम आगे 60 दिन के अंदर इंतखाबी से आकर के इंतखाबात में जाएंगे। हमने कांटों की सेज इसलिए ली क्योंकि अगर हम ना करते तो IMF ने आपके मुल्क को डिफॉल्ट कर देना था। मुझे ब्रेक जाने से पहले फाइनल एक छोटा सा कमेंट दे दें कि मरियम साहब कह रही है इंसाफ का तराजू जब तक उसमें तवाजुन नहीं होगा हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये नहीं होगा, इंतखाबात में जाएंगे जब इंसाफ के तराजू में तवाजुन होगा। वो तवाजुन आपके बकौल नहीं है तो फिर इलेक्शन में भी नहीं जाएंगे। फिर इसके लिए बहुत इसमें फिर बड़ी लंबी बहस है, लेकिन नहीं जाएंगे। फिर देखिए पहली चीज हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है, तयार है, हम चाहते हैं इलेक्शन में जाएं। मगर आज जिस तरह कुंडी साहब ने कहा इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, हम नहीं भाग रहे, जाके अपीलें ये कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। हम तो देखिए आज पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है, इंटरिम सेटअप एक इंटरिम सेटअप है, उसने फैसला करना है। 30 अप्रैल को आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाब ने फैसला करना है, आपके इदारों ने करना है। अगर आपका सिक्योरिटी है, पैसे हैं, आपके पास सारा कुछ है, इलेक्शन होगा। और अगर नहीं है, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, और जब तक वो मैकेनिज्म एड्रेस नहीं होगा, यूं थोड़ी है कि सुबह एक सदर साहब अपनी आंखें मलते मलते डेट दे दें और इलेक्शन हो जाए। आपके तमाम चीजें, तमाम स्टेक होल्डर्स, ये इलेक्शन आप और मेरे घर में थोड़ी कराने हैं, ये आपके तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे। तारीख आने के बाद भी नून लीग जो है वो इलेक्शन में फिलहाल जाने की पोजीशन में नहीं है, अंडर वाटर। यानी कि वो कह रहे हैं कि इसमें अभी काफी सारी चीजें हैं, काफी इश्यूज हैं सिक्योरिटी के, वो जो बात कर रहे हैं। सर जब तक मामला चीजें हल नहीं होंगी, इलेक्शन के तमाम स्टेक होल्डर्स सेम पेज पे नहीं होंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन सिंगल उसके ऊपर नहीं होंगे, तो आपका इलेक्शन अभी होते हुए मुझे नजर नहीं आता। देखिए सेंसस का मामला, पीपल्स पार्टी लड़ेगी बगैर सेंसस के, ये MQM लड़ेगी बगैर सेंसस के, आपकी और जमातें जो कहते हैं हम सेंसस के बगैर नहीं लड़ेंगे, सिंध में हो ही नहीं रहा, पंजाब में हो रहा है, क्या वो खाली सिंध की जमात है? वो पंजाब में भी लड़ते हैं, सारी जमातें लड़ती हैं पंजाब में। तो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, बिलावल साहब ने कहा हम लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे हम, तो हम लोग मैं कह रहा हूं हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन ब्रेक से आके इस पे जरा बात करते हैं, इलेक्शन नहीं हो सकता। एक मुझसे ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की कि इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है हम तैयार हैं इंतखाबात के लिए। कल
इमरान खान साहब ने मीटिंग भी रखी है, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का शेड्यूल भी कल जारी कर देंगे कि कब उन्होंने कैंपेन में कब कहाँ जलसे करने हैं। भरपूर तरीके से कैंपेन पीटीआई रन करने जा रही है। नून लीग की कैंपेन तो जारी है तंजीम साजी के नाम पर, लेकिन यह है कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव अभी तक नहीं हो सकी, चूँकि कैंपेन पूरी बिल्ड की जा रही है अदलिया के वाले से। शायद अवाम में उसको इतनी पजीराई नहीं मिल रही। पजीराई तब मिलेगी जब आपके हालात मुल्क के ठीक होंगे, जब आपको अवाम को प्रोग्राम देंगे कि आगे आपने अवाम को क्या देना है, आज आप क्या दे रहे हैं, आगे आपने क्या देना है अवाम को, तब जाके हालात आपके ठीक होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल नाज़रीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की गैर रस्मी सहाफ़ियों के साथ लाहौर में, और उसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मुल्क की बेहतरी की हाथ उनका आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ। और ख़ान साहब ने इसके अलावा गुफ्तगू में ये भी कहा कि उनका किसी किस्म की कोई लड़ाई उनकी नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मुल्क के अंदर, उसको देखते हुए उन्होंने कहा अगर कोई बात करने को तैयार है तो कोई बात करने को तैयार नहीं है तो मैं इसमें क्या करूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम को उनके अंपायरों समेत शिकस्त देंगे, इस कॉन्फिडेंस का इजहार किया। और इमरान खान साहब ने इस गैर रस्मी गुफ्तगू में ये भी कहा कि चैलेंज करता हूँ मुझ समेत अहलिया पर करप्शन का एक केस साबित कर दें। और इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के उम्मीदवार का अभी बता दूँ तो कत्ले आम हो जाएगा। कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और उन्होंने कहा कि एक खातून भी है, उनका भी वो भी बनना चाह रही हैं स्पेशल सीट पे पंजाब की वज़ीर-ए-आला। और उन्होंने कहा रावलपिंडी एयरपोर्ट पर मुझे गिरफ्तार करने का प्लान था, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं बाय रोड मैंने पिछले हफ्ते इस्लामाबाद का सफ़र किया जब अदालतों में पेश होना था। उन्होंने कहा कि एक ही बार आम इंतखाबात हो जाएं तो पैसे की बचत हो जाएगी। ये गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की, आज उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, वो बात करने के लिए तैयार है अगर कोई बात करता है तो। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये जो पिछले सुनते रहे 7-8 महीने से 10 महीने से एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, वो सहूलतकार भी कहते रहे, बाकी बातें भी करते रहे, वो सारी लड़ाई खत्म हो गई। आज वो कह रहे हैं कि मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ से कोई बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात यह कि हमारी जंग कोई इदारों के साथ तो नहीं है ना, अब तो इदारे रह गए हैं ना जिनके साथ लड़ाई थी, बात ख़त्म हो गई। अब देखिए इशू क्या है, अब जिस अदलिया के ऊपर ये जो इतनी तनकीद हो रही है और पूरी कैंपेन लॉन्च की जा रही है, उसी अदलिया ने नवाज शरीफ को मुल्क से जाने दिया और उसी अदलिया ने इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उन्होंने गारंटी किया हुआ था कि शहबाज शरीफ की गारंटी इन्होंने दी थी, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ साहब ने। आज वो बैठे हैं, क्या अदलिया उनको नहीं पूछ सकती है बुला के कि जी बताएं वो जो आपने गारंटी दी थी वो बंदा कहाँ है। दूसरी बात ये कि आज इनकी हुकूमत है इस मुल्क के अंदर, अगर नवाज शरीफ को लाना है तो क्यों किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? लिया ना भाई, आ जाए इस मुल्क में, आ जाए, इस मुल्क का बाशिंदा है, क्यों बाहर बैठा है, आ जाए, बिल्कुल आए, सियासत करे, हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो असल चीज़ है, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि ये लोगों को फेस नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि कोई भी इनका किसी भी जो पार्टी के इजलास होते हैं ना, तो थोड़ी बहुत हमें भी उसकी वो आ जाती है। कुछ दोस्त हैं वहाँ पे और वो कह देते हैं कि जी, वो कहते हैं कि जी और सब कुछ हो लेकिन इलेक्शन में ना जाओ। तो इनके अंदर तो इतना बड़ा खौफ है और ये किसी तरीके से अब सारे जो तोपों का रुख है वो अदलिया की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को कैसे रोकेंगे हम। मतलब ये है कि इन्होंने तो अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर दिए, जो इनके पास जितने इनके हरबे थे एक एक करके इस्तेमाल किया। ये जो पलस्तर का ताना दिया जा रहा है, इंशाल्लाह पलस्तर उतर जाएगा, अभी यहाँ निकलने वाले हैं, फिर सामना करें उनका। एक ही बंदा है, आपने जो जो हिकमत अमलिया बनाई है वो निकलने वाला है, फिर मुकाबला करें ना उसका। अब मुकाबला कर नहीं सकते हैं, यहाँ टीवी पे आके बैठ के जो ना बातें होती हैं, आदाद शुमार बताए जाते हैं, जी ये इमरान खान ने तबाही बचाई है, ये इमरान खान ने ये किया है। वो भाई आप क्यों आए थे? जब इमरान खान ने IMF के साथ गलत माहिदा किया था तो आप इतने बच्चे थे कि आप अचानक आ गए। आप ऐसे अपने आप को बड़े बड़े तजुर्बाकार कहते थे, जब आपको पता था कि मुल्क ने डूबना है तो आप क्यों आए? आप इमरान खान को कह देते 8 महीने थे हमारे, उसके बाद इलेक्शन करते, फिर आप जीत के आ जाते। लेकिन आप चूंकि अपने करप्शन बचाना चाहते, जो 1100 अरब रुपए बचाए गए और जो नैब का हशर किया गया, तो ये तो सबने मिलकर, इनका तो मेन मकसद ये था, इनको तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। ठीक है, जो इस वक्त मुल्क के साथ हुआ है, मैं कहता हूं कि ये तो आप सोचते होंगे कि धक्का किसने दिया है, ये तो उस सिचुएशन पे चले गए, ना आगे जा सकते ना पीछे। वैसे आज आप भी होते तो थोड़े से शायद मुख्तलिफ होते, ऐसे ही होने थे। तो सुप्रीम कोर्ट देखें,
आपकी पार्टी के रहनुमा भी ये जो आपको यहाँ की इतला मिल जाती है ना कि इनकी मीटिंग में क्या बातें होती हैं, आपकी मीटिंग्स के अंदर भी ये बातें हुई थी जब आप इक़्तिदार से निकाले गए थे कि अच्छा टाइम है ये पोजीशन में होने का, क्योंकि आगे जो हालात होने जा रहे हैं पाकिस्तान के मुआशी हालात, उसमें तो हुकूमत में रहना बहुत बड़ी जो है एक सजा होनी थी बहुत बड़ी। तो आपके लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट किया था कि यार अच्छा हो गया हम निकल गए, वरना ये सारा पहाड़ हमारे ऊपर टूटना था। तो ये आपने भी आज फेस करना था ये सारा कुछ जो ये पीडीएम कर रही है। देखिए मेरे समर भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पहले मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, बाद में आंसू बहाते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। इनको सियासत तो समझ नहीं है ना, इन्होंने सियासत तो कभी की नहीं है। इन्होंने तो एसेट्स बनाए हैं, बड़े बड़े मालात बनाए हैं। ठीक है सर, आप इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आगे मिठाई से शुरू करूं कि आंसू से शुरू करूं? आप आंसू से शुरू कर दें आप। ठीक है, देखें जब इन्होंने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया और उस वक्त के अपोजिशन लीडरों को इसने अंदर किया, तो जब मैं जरदारी साहब के साथ कोर्ट हेयरिंग में था और जरदारी साहब के वकील जब पेश हुए, जरदारी साहब खड़े हुए तो जज को कहा कैसे है ना आप रोज़ तकलीफ क्या करें ना मुझे तकलीफ दिया करें, आप 5 साल का रिमांड दे दें मेरा, मैं 5 साल जाने को तैयार हूँ। इनके तो एक दिन नहीं गए तो फिर रोना शुरू कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे, बच्चे याद आ रहे हैं, घर याद आ रहा है, बेड याद आ रहा है, बर्गर याद आ रहे हैं। आप लोगों को तो तकिया इसी चीज़ पे था, आप लोगों का तकिया तो इसी चीज़ पे था कि खान साहब के ताल्लुकात वहाँ खराब है कि जिनकी कबूलियत के बगैर मकबूलियत काम नहीं आती। तो वैसे वो इसमें देखें वहाँ पे और मेरी आपके एक बहुत सवाल करें फिर मेरे जवाब, आपके एक बहुत सीनियर लीडर से बात हो रही थी परसों, वो कह रहे थे हमें शक है कि खान साहब के मामला वहाँ पे ठीक हो गए। देखिए पहली बात तो ये है कि अब आपने कहा आंसू से शुरू करो ना, मैं आंसू से शुरू किया तो आंसू तो बहाने दो पहले ना। सही। तो ये एक दिन जो इन्होंने गए आंसू भाग गए। अब किधर गए इनके जो बड़े बड़े तकरीरें करते थे आजम स्वाति साहब और वो क्या नाम है दूसरा वो जो आया था बाहर से वो लेक्चरर गिल साहब किधर है, बोले उसको बोल तकरीरें दोबारा करो ना, क्यों नहीं साहब ने फिर गिरफ्तारी दे दी जेल भर में यार। किसको कहते हैं मुलाकात करने के तो मुझे कुछ तो सेल्फी खींच ले। अच्छा अगले सीएम केपी यार मैं कहता हूँ कि हमारे लिए हमें तो ये लोग ताने देते हैं कि तुम पठान कैसे लोग, हमारे पठानों ने किसी ने भी कुर्बानी दी है। तो पेशावर में जो आपने देखे फार्मर गवर्नर गया, पुलिस को यार मेरी तबीयत ख़राब है ज़रा मुझे साइड पर, क्योंकि बाकी मेरे लीडर नहीं है। कोई जो है कोई वैन से सेल्फी खींच के भाग गया, कोई थाने गया वो भी सेल्फी खींच के कहता मुझे तो अंदर कर दिया उन्होंने ज़बरदस्ती। एक मिनट मुझे डिस्टर्ब आपने नहीं कर, मुझे लाइन कंप्लीट सबर करें, आपके दूसरे सवाल के ऊपर में होगा। अब बात यह है कि मेरे भाई कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल महंगाई है, आपका दिया तोहफा है, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं कहूँगा कि टमाटर 2 की जगह 1 डालो, टमाटर मत डालो, चीनी कम कर दो, लोगों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लोगों की जो है गुर्बत का जो है मजाक नहीं उड़ाऊंगा, आप रोटियां कम कर दो, डबल रोटियां कर दो, इसकी तरह नहीं करेंगे। ये आप लोगों ने जो पाकिस्तान को तबाह किया 8 महीने, हम आपको 8 सेकंड नहीं देना चाहते थे, हमने बिल्कुल आपको हटाया। आप वो जो कहते थे अमरीका, उसके बाद आप आगे बाजवा पे, आप इतने मौसम कुछ लोग हो कि जो बंदा रिटायर होता है जिसकी एटीएम मशीन में पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर जो है आप कहते हैं ये बड़ा फलाना है ये फलाना। अब आपने कहा हमारे मीटिंग्स में ये बातें नहीं होती, लेकिन मेरा मुंह न खुलवा आपकी मीटिंग में जो बातें होती हैं वो अगर मैं शुरू हो गया उसके ऊपर आपको मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे आखिरी लाइन दे दे कि खान साहब के मामलात वहां पे ठीक तो नहीं होंगे। इतना झूठ मेरे ख्याल में पीआईए की कोई फ्लाइट लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान खत्म हो गई है, कोई फ्लाइट नहीं चलती, तो कोई और एटीएम मशीन मिली होगी, फिर जहाज वालों को मिल गया होगा उसमें। और देखिए कोई ऐसी हम कहते हैं कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। गिरफ्तारी का इरादा देखें अगर गिरफ्तारी हुकूमत करती ना तो वो मोटरवे से भी कर सकती है, हर जगह से कर सकती है, करना चाहती है, ये ऐसी बहाना है। अब ये है कि जो इनका जो झूठा ड्रामा है पलस्तर का, हम तो कहते हैं कराओ ना जरा मेडिकल बोर्ड, पता चल जाए कि तुम्हारा पलस्तर झूठा है कि सच्चा है। अच्छा मुझे अब सिर्फ पलस्तर नहीं उतरेगा, बहुत सी चीजें उतरेंगी। मेरे सवाल का जवाब दे दें जरा, थोड़ा सा मैंने ब्रेक पे जाना है क्विकली कि आप ही के एक बहुत सीनियर लीडर ये कह रहे थे कि हमें शक है इस बात का कि खान साहब के मामला जहां खराब हुए थे वहां ठीक हो गए। देखिए मुझे ये वो नहीं शफ वाली बातें मैं नहीं करता, मुझे उसका नाम बताओ किसने कहा, फिर मैं आगे चलूंगा। हालात ठीक हो गए वो कह, नाम बताओ, आपकी इन्फॉर्मेशन नाम बताओ, आप पार्टी के तर्जुमान है। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि देखें ये तो हमेशा चाहते हैं, आज भी मिन्नतें कर रहे हैं पाँव पड़ने की, आ रहे मेरे साथ बातचीत करो, मुझे दोबारा लेके आओ। पहले भी ये लोगों के कंधों पे चढ़ के आए हैं, सेलेक्ट होकर आए, इंस्टॉल होकर आए, खुद इन्होंने माना है कि हम जाते थे, हम गवर्नर हाउस, हम जाते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस, एक मिनट हम प्राइम मिनिस्टर हाउस जिसको यूनिवर्सिटी बनाई थी, हम जाते थे लेक्चर सुन के आते थे, फलां बंदा फलां ने अपॉइंट किया। आपको भी लग रहा है कि मामला ठीक हो गया? ब्रेक के बाद कर ले, ब्रेक के बाद करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आपका जवाब इस पे लेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैंने एक लिंक छोड़ा था, मुझे कुंडी साहब से सवाल किया था कि
पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप को ये खदशा है कि खान साहब के मामलात वहाँ पे ठीक हो गए, जहाँ ख़राब हो जाएं तो सियासत में कुछ नहीं आपका बन पाता। लेकिन नून लीग से जानते हैं जनाब, आपको भी है शुबा कि खान साहब के मामला ठीक होना शुरू हो गए जहाँ बिगड़े थे, इसीलिए इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है जो मरीम साहब इतना गुस्सा दिखा रही हैं जलसों के अंदर जाके? देखें समर साहब, एक चीज़ खान साहब कह रहे थे मरीम नवाज साहब हमारी टीम की खिलाड़ी हैं, उनका मैं आपको सब जवाब देता हूँ। देखिए, वो वाहिद इनकलाबी जमात है जिनका इनकलाब 2 महीने के बाद बैसाखियों पर आ गया था और अब बैसाखियों के अलावा भी कुछ ढूंढने के चक्रों में है। ये वो जमात है कि जो न्यूट्रल की बात करता था और कहता था न्यूट्रल जानवर हैं, और आज ये वापस अपने हाथ जोड़ रहे हैं और फिर मिन्नतें कर रहे हैं कि हमसे कोई बात करे। ये वो जमात है कि जो इंडिया नहीं कर सका ये इस जमात ने किया। इंडिया अपनी पूरी कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को एक लोकल वरान की बस बना दे, इंडिया नहीं कर सका। एक इनके वुज़रा की स्टेटमेंट और इमरान खान के कहने पे वो स्टेटमेंट दी गई, आपने एक इंटरनेशनल एयरलाइन को कर दिया। देखिए, मामलात किस बंदे से, ये जहनी मरीज हैं, ये जहनी मरीज हैं जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ पहुँचा दिया। अगर तो आपने पाकिस्तान को वापस तारीखियों में लेके जाना है, अगर आपने पाकिस्तान को उन्हीं अंधेरों में लेके जाना है जहाँ आप दहशतगर्दी फ़रोग देंगे, जहाँ आप फ़िरका वारियत को फ़रोग देंगे, जहाँ आप बुरी जुबान को, फैशिज्म को फ़रोग देंगे, तो फिर इनके साथ सब बैठेंगे। और अगर आपने ये मुल्क बचाना है, आज मुझे बताएं हालात क्यों ख़राब है? कब ठीक हो रहे हैं हालात? इसलिए ख़राब है समर साहब क्योंकि ये आपका मुल्क 6 अरब में बेच आए। आपके हालात तब ठीक होंगे इंशाल्लाह जब हम इनकी IMF की सेकंड ट्रेंच हमें IMF की मिलेगी अप्रैल में। आपकी चीजें, आपका डॉलर इंशाल्लाह 200 के ऊपर पार होगा, आपका जो पेट्रोल है वो तकरीबन 100 रुपया कम होगा, आप सब्जियां चीजों में आप देखेंगे चीजें बेहतर होंगी। ये तब होगा जब IMF का सेकंड ट्रेंच हमें मिलेगी। आपके पास नीचे आ जाएगी, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। बात सुने, हम वो जमात हैं जिसने हर दफा 10 में से 8 और 9 नंबर लेके पास किए हैं। हमने पाकिस्तान में डिलीवर किया है, बार बार डिलीवर किए। आप हमारे सूबे, हमारी चीजें निकाल दें इस मुल्क की से, तो आपको खोखला नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम, तो हम भी डिलीवर किया और इंशाल्लाह आगे भी आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। बड़ी अच्छी खबर सुना रहे हैं दनियाल चौधरी साहब के। अप्रैल में वो कह रहे हैं कि पेट्रोल 100 रुपये सस्ता हो जाएगा और डॉलर भी 200 रुपये से नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बड़ी खुशाइन चीज़ होगी। फिर लगता है नून लीग इंतखाबात में जाने और इलेक्शन लड़ने की बेहतर पोजीशन में आ सकती है। आज की शो में इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।